हमारी पानी खत्म हो गई थी, हम गंगा जल फेंक रहे थे लोगों पे एंड लोग अपना हाथ चाट रहे थे। तो यह मान लिया जाए महाकुंभ में 30 मौतें जिसका दावा प्रशासन कर रहा है, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, क्योंकि आज जो एक ताजा सबूत या ताजा दावा दिखा रहा हूं, यह प्रशासन नहीं है, बल्कि वहीं उसी जगह कुंभ मेले में एक बड़ी सी दुकान जहां पर कि वीडियो भी निकलकर सामने आई थी कि लोगों को बचाया जा रहा है, वहां लोग अपनी जान बचाकर उस दुकान में छिपने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी। अब उन्हीं का दावा है कि उनकी अपनी ही दुकान में 4 लाशें पड़ी थी। यही नहीं, उन्होंने ये तक दावा कर दिया 24 के करीब लाशें आसपास बिखरी पड़ी थी। अब सोचिए, सिर्फ उतने से इलाके में 24 लाशें, तो सोचिए करोड़ों की भीड़ में जब भगदड़ मची होगी तो हालात क्या होंगे। खबर सिर्फ ये नहीं है, खबर यह भी है कि अब जो हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर साधु संतों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और तो और अब जो बाहर से लोग आए थे, योगी आदित्यनाथ की ख्याति सुनकर जो प्रचार के जरिए करी गई थी, उसके बाद उन्हें लानत मलानत भेजना है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले एक चीज दिखा रहा हूं आपको, देखिए इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में जो भगदड़ है उसे देखते ही समझिए क्या हालात है। लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा, कितनी तादाद है देखिए, एक के ऊपर एक गिर भी रहे हैं, कोई टकरा रहा है, कुछ हो रहा है, तमाम चीजें उस दौरान हो रही हैं। ये तस्वीर, पूरी वीडियो आप देखते जाइए। वीडियो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कह रही है कि ये कहा जा रहा है ना बार बार कि हालात काबू में रहे, हालात काबू ही थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि वहां की तो भैया जो राजेश द्विवेदी हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ, भगदड़ तो हुई नहीं थी। ये तमाम बातें कही जा रही थी ना। इस भीड़ को देखिए, मैं भगदड़ की वीडियो नहीं है, खैर मैं आपको बता दूं, ये भीड़ देखिए, बेतहाशा भीड़। और कोई भगदड़ जो हुई थी वो 10, 15, 20 या 50, 100 लोगों में के बीच नहीं हुई थी। यही तमाम लोग थे, इन्हीं के बीच भगदड़ के हालात पैदा हुए थे। अब इसे लेकर क्या लिखती हैं नेहा सिंह राठौर, लिखती हैं ये कुंभ ऐतिहासिक है, महाकुंभ की भगदड़ ऐतिहासिक है। भगदड़ में हुई मौतों पर क्या बोला गया, झूठ ऐतिहासिक है। देश की भोली भाली जनता को जिस तरह धर्म कर्म के नाम पर फुसलाया गया और बुलाकर भगदड़ में मरने के लिए छोड़ दिया गया, वो भी ऐतिहासिक है। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने एक मुद्दा उठाया और वाकई लाजमी समझना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कुंभ मेला में 2700 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फिर भी भगदड़ के वीडियो क्यों नहीं जारी किए गए? क्योंकि अपनी साख सरकार बचाना चाहती है, सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं कर रहे। याद है यही सब कुछ संसद के गलियारे वाला मसला हुआ था, जब धक्का मुक्की राहुल गांधी ने 2 सांसदों को पीट दिया, कूट दिया, झूठ बोल रहे थे, वहां की भी सीसीटीवी नहीं दे पाए थे। ये झूठे नंबर 1 है। अभी यहां पर भी झूठ की सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए ना, पता लग जाएगा भगदड़ कैसे हुई, कितने लोग मारे गए। क्योंकि ये जानते हैं, जो ये आंकड़ा बता रहे हैं, ये सरकार की लाज बचाने के लिए बता रहे हैं। पहले तो एक अधिकारी थे, उन्होंने मना ही कर दिया कोई भगदड़ नहीं हुई। बाद में उनको बताना पड़ा, क्योंकि भाई लोग तो सवाल करेंगे ना, हुई है भगदड़, तो उन्होंने कहा 30 लोगों की मौत हुई है। अभी आंकड़ा बढ़ सकता है। ये बात क्यों कह रहा हूं, पहले इस लड़की को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे जब बची वो तब कहाँ थे? यहाँ पे कोई इंसान नहीं था, यहाँ पे कोई हेल्प के लिए नहीं था। 4 घंटे हम अकेले हेल्प कर रहे थे खुद का। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि लोग यहाँ पे पानी के लिए मर रहे हैं, हम लोग उनको पानी दे रहे हैं। यहाँ पे 6 लोग मरे हैं मेरे दुकान में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? और वो उनके खुद के रिलेटिव्स नहीं थे उनके साथ, और पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, ओ इतने लोग। इनका दावा है इनका 6 लोग मरे हैं इनकी दुकान में। इनके पिता भी आते हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं वो भी बताते हैं तकरीबन 24 लोग इस इलाके में मर जाते हैं, इसी क्षेत्र में इनके आसपास। इस पर रोहित त्रिपाठी में लिखता है ललन टॉप के रिपोर्टर अभिनव पांडे की रिपोर्ट देखिए, लड़की आप लोग बहुत जल्दी आ गए, हमें पता नहीं चल पाया कि यहाँ कुछ हुआ, मीडिया ही लेट है तो पुलिस से क्या बोले। ये तमाम बातें उन्होंने कही। फिर उन्होंने बताया कि हालत क्या है वहां पर। ये देखिए डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं योगी जी बता रहे हैं 30 मरे, पता नहीं असल संख्या 300 या 3000। आखिर कोरोना के समय भी योगी सरकार ऐसे ही झूठ परोस रही थी, उस पर कोई कैसे विश्वास करेगा? विश्वास करना है तो इस बच्ची की बातों का कीजिए, वह चश्मदीद गवाही नहीं, उस पूरे समय लोगों की मददगार भी थी।
बिल्कुल इसी दुकान के अंदर का वीडियो आपने कई दफा देखा भी होगा, अलग अलग तरीके से निकल कर आया था कि कैसे लोग इसमें घुसे थे और अपनी जिंदगी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस छुटपुट तरीके से ये बच्ची भी आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी। इसने बताया कि 4 लोग इसकी दुकान, 6 लोग तो इनकी अपनी दुकान में मर गए थे, लाश इनकी यहाँ की थी। और आसपास के इलाके में इनके बाद में इसी इंटरव्यू में एक शामिल होते हैं व्यक्ति, वो बताते हैं 24 लोगों की मौत आसपास इलाके में हुई। और पूरा महाकुंभ इनके दुकान के इर्द गिर्द नहीं है, लंबे स्तर पर फैला हुआ है। और जहां पर ये भगदड़ हुई वहां भगदड़ के हालात में समझिए कितनी बड़ी मौतों का आंकड़ा हुआ होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक और चीजें दिखाता हूं, अभी एक और वीडियो देखिए। इसी नहीं मांग रहे थे, हमारी पानी खत्म हो गई थी, हम गंगा जल फेंक रहे थे लोगों पे एंड लोग अपना हाथ चाट रहे थे। तो राजदीप सरदेसाई भी लिखते हैं, महाकुंभ में हुई दूसरी भगदड़ का वो सच जो छिपाया गया, वेदर इट इज कोविड और महाकुंभ, व्हेन इट कम्स टू ट्रेजिक डेथ द पब्लिक हैज द राइट टू नो द ट्रुथ। अवनव पांडे ऑफ द ललन टॉप एक्सपोज द ग्रिम ग्राउंड रियलिटी इन प्रयागराज। उन्होंने बताया कि अवनव पांडे ने वहां जाकर देखा, समझा, चीजें की और किस तरह के हालात वहां पर बने हैं। कोविड के समय भी झूठ बोला था, महाकुंभ में भी झूठ बोला, ये तमाम चीजें वहां पर हुई हैं, इसका ये दावा किया गया। चलिए अब देखिए एक तस्वीर, एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देखिए। हर तरफ बेतहाशा आपको गाड़ियां नजर आएंगी और ये कोई गाड़ियां बिकने के लिए खड़ी नहीं है, नहीं, ये प्रयागराज जाने वाली हैं। 20 किलोमीटर पहले ऐसा ही जाम लग गया प्रयागराज में कि कल के हालात हैं, पुराने हालात नहीं दिखा रहा हूं, कल के हालात बताए गए कि वहां पर कल ऐसे हालात थे। अब सोचिए ये हालात बना दिए गए हैं कि अगर आप वहां जाते हैं प्रयागराज से, मैं महाकुंभ से नहीं कह रहा हूं, फिर सुनिएगा स्पष्ट, प्रयागराज से 20 किलोमीटर दूर ऐसे ही हालात बने हैं। उसके बाद आप प्रयागराज में एंट्री लेते हैं, फिर आप कुंभ तक पहुंचते हैं, ये हालात पैदा है। यहां से पैदल पैदल बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी जाए तो ऐसे ही जाए। ये हालात देखिए, पूरी गाड़ियां आपको नजर आएंगी। इस पर विनोद कापड़ी बड़े पत्रकार हैं, लिखते हैं, कल कहीं सुन रहा था आदित्यनाथ के अफसरों ने देश विदेश की 62 यूनिवर्सिटी से रिसर्च करवाकर कुंभ मेले का मैनेजमेंट बनाया। और देखिए कितना शानदार मैनेजमेंट है, आप खुद अपनी आंखों से इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब इनको भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। Hours almost we are stuck and 24 hours clearly on the road that we can't go this side, we can't go that side. There are probably 170 people with us, but I see 10,000 people stuck. I mean at least पुनीत कुमार सिंह है, उन्होंने लिखा भी, जो ये बोल रहे हैं, ये दुबई से प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने आए थे और वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि लगभग 10,000 बसें जाम में फंसी हैं और हम 36 घंटे से हाईवे पर खड़े हैं। सोचिए क्या मैनेजमेंट है। आपने तो अब तक खबरें भगदड़ की देखी ना, आपने अब तक खबरें तो मरने की देखी ना, आपने तो अब तक वहां अंदर वाली बदइंतजामी देखी ना, वहां बाहर कितनी बदइंतजामी हो रही है आप ये देखिए। ये खुद बता रहे हैं कि वीडियो बनाकर ये कह रहे हैं कि हम 36 घंटे से हाईवे पर फंसे हैं। अब 36 घंटे का मतलब समझिए कि हालात क्या हो जाते हैं। यहां ना तो टॉयलेट की व्यवस्था है और ना ही खाने पीने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। चीजें, चलिए जाम लग गया, अब कभी कभी हो जाता है, कह रहे थे ना बड़ा आयोजन है, चीजें हो जाती हैं, चलिए मान भी लिया, तो उसके हिसाब से कुछ तो व्यवस्था कीजिए, वो भी नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया कि सबको, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए वहां पर। अब जरा शंकराचार्य जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इनको भी सुनिए। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है, तो इतना बड़ा धोखा। सही सवाल शंकराचार्य ने पूछे और जब ये पूछते हैं तो इन्हें एजेंट बता दिया जाता है, लेकिन सवाल तो उठेगा। हंसराज मीना लिखते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का नैतिक रूप से पतन हो गया है और वाकई इस बात को लेकर साधु संतों में शंकराचार्य में नाराजगी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।